क्लास। तो लाफ्टर थेरेपी क्या है कि वो हमारे तन और मन दोनों को ही हील करती है। मुस्कुराना जो है सीख लो, गीत में क्या सुना हमने, मुस्कुराना सीख लो। जैसे ही हम मुस्कुराना सीखते हैं तो आधी बीमारी अपने आप भाग जाती है। ये ना सोचे कि मैं ठीक होऊंगा तभी मुस्कुराऊंगा तभी खुश रहूंगा। खुश रहने से बीमारी समाप्त होगी, ना कि आपकी बीमार होके जो ठीक होते उसके बाद खुशी। अगर खुश रहेंगे तो बीमारी अपने आप भाग जाएंगी। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर बॉडी, बॉडी एंड माइंड दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है सभी को। तो जैसे ही जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ दादी गुलजार जी कहते थे, खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। सबसे नहीं है। बढ़िया अच्छी खुराक है कि जितना हम खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने जीवन को एक पॉजिटिव वे में जीते हैं, तो सुबह से शाम तक लेकर ऐसा हम अपना वो करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एंडोर्फिन निकलता अपने आप, एंडोर्फिन निकलता है ना। और जैसे ही एंडोर्फिन निकलेगा तो आपका चाहे डिप्रेशन है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे थायराइड है, ओबेसिटी है, अपने आप ही कम होगा। क्योंकि एंडोर्फिन क्या करता है, आपके शरीर से हैप्पी हॉर्मोन्स का जनरेट करता है। अब देखा गया ना, इतने सब कुछ होते हुए भी हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। वो इस वजह से ही है, स्ट्रेस। तो जैसे ही हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो स्ट्रेस लेवल एकदम से डिक्रीज होता है, कोर्टिसोल हॉर्मोन्स का डिक्रीज होता है और एंडोर्फिन निकलता है। एंडोर्फिन क्या करता है, एक तरह से हमारे पेन किलर का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है, और वो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, रोगों को भगाता है। तो और क्या होता है, जब आप हंसते हैं, खिल खुल के हंसते हैं, तो क्या होता है, जब मैं नॉर्मली बात करता हूं तो उसके मुकाबले 6 टाइम्स ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है ना। ऑक्सीजन अंदर जाती है जिससे हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और इससे हम हेल्दी बनते हैं। एक सोशल कनेक्शन बनता है, जो जो जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है, जो हंसता है, मुस्कुराता, वो कहीं भी चला जाए, सब जगह क्या हो जाएगा, अपने सब जगह अपने आप को खुश रखेगा, सब उससे जुड़ जाएंगे इजीली, सहजता से। अब कोई किसी से बात ही नहीं करता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, तो कोई उससे जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता है उससे, उससे दूसरे भी नहीं बोलते। और जब हम, अब ये देखो, कई बार जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, तो डायबिटीज के अगर नंबर आपने कम करने हैं, अपनी फिगर को कम करना है, तो क्या करें, सुबह जब वॉक के लिए जाए, घूमते फिरते जाए, तो उदास उससे ना जाए, सबसे मुस्कुराते हुए ओम शांति, नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग करते हुए जाएं, तो अपने आप ही आधा आपसे सोशल कनेक्शन अपने आप बढ़ेगा। अरे चुप 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 चुपके नजरें चुराते चुराते जाते हैं एक दूसरे से, क्या मतलब है। तो ये वॉकिंग ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है वॉक कर रहे जा रहे हो, कान में घुसा लिया बस, और वो पता ही नहीं दूसरी दुनिया में है। नहीं, आप जो है देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, कहीं योगा हो रहा है, कहीं एरोबिक्स हो रहा है, कहीं कहीं डांस हो रहा है, तो उसको एंजॉय करते हुए जाओ ना। लाफिंग जब करते हैं तब भी कई नहीं हंसते हैं, तब भी कईयों को उसमें भी खर्चा लगता है। और क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। जो आदमी खुशनुमा रहता है तो उसके जीवन में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। और जैसे आप हंसते हैं, ये नहीं क्या है, ये श्वास की क्रिया है। जब आप हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, तो श्वास की क्रियाओं के साथ भी है लाफिंग, कुछ दूसरी टेक्निक्स भी है, क्लैपिंग के साथ भी है। तो जैसे ही आप क्लैपिंग करते हैं, जैसे हो हा हा हा, ऐसे ऐसे आप करते हैं। जो हमारे मदन कटारिया जी हैं, उन्होंने 1995 में पहला लाफिंग सेंटर बनाया था बंबई के अंदर, और आज जो है उनसे सीख कर
हजारों, मैं कहता हूँ दिल्ली में तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, हर बड़े गार्डन में देखेंगे तो आपको लाफिंग क्लब मिलते हैं, और वो इतना क्लब मिलेंगे, हैं, इतना आनंद में रहते हैं कि आप बात मत पूछो। वो वहां पे अपनी पिकनिक भी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो माना जो बंदा जो बंदा घर में अकेला महसूस करता है और डिप्रेस हो जाता है, और जब आप इस तरह से इस ग्रुप से जुड़ते हैं इस तरह के, तो उससे क्या होगा, अपने आप ही सारा फिजिकल मेंटल सब इश्यूज आपके ठीक होते हैं। एक सोशल कनेक्शन आपका बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे ही आप क्लैपिंग के साथ करते हैं कि हमारे हाथों में क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। जब आप देखिए, जब आप हंसेंगे, कोई आप तनाव में रहते हैं तो सीधा संबंध उसका डाइजेशन पे पड़ता है। और उसके पॉजिटिव में जब आप खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आपका देखा ना, जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पेट में खिंचाव जाता है, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक अपने आप ही क्लीन होगा। और जैसे स्ट्रेस में आते हैं तो आते क्या करती हैं, जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज ही नहीं करती हैं। और जैसे खुश होते हैं तो सारे टॉक्सिन्स को अपने आप ही रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं। तो इसलिए जब आप क्लैपिंग करते हैं, हंसते हैं, तो उससे आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी परफेक्ट होता है। अच्छा, हॉर्मोन्स बैलेंस में होते हैं, है ना। तो इसके हाँ, साथ साथ थायराइड है वो अपने आप ठीक होगा आपका। डायबिटीज है, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आपका ये पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है वो ठीक अच्छे से सिक्रेट करेगी। तो ये सब चीजें हैं, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। अब देखा होगा कोई दुखी उदास है तो कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो और आप दुखी उदास, कोई रो रहा है, बैठ रहा है, तो आपको कैसा फील होता है, वैसा ही फील होता है। और जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो क्या है, चारों ओर भी एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, और भी हंसने लगते हैं, और भी मुस्कुराने लगते हैं। चाहे दुखी भी होगा वो भी उसको आनंद में ले आएगा। तो ये जो बेसिकली उसे लाभ होते हैं। इसके साथ साथ जब आप हंसते हैं तो आपके फेस की एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी। तो फेस की एक्सरसाइज होगी तो उससे क्या होगा, आपके रिंकल्स फेस पे, चेहरे, एक तो देखो हंसता हुआ चेहरा, चाहे काला है चाहे गोरा है, कैसा किसी का बुरा लगता है आज तक, बताओ। एक बार भी देखो, चाहे नहीं कैसा नहीं, भी हो, सबका बहुत हंसता अच्छा हुआ लगता चेहरा इतना अच्छा लगता है, एकदम आनंद आ जाता है। है। तो जैसे ही आप खिलखिला के हंसते हैं तो आपके फेस की मसल्स में ब्लड का फ्लो होता है, जिससे आपके रिंकल्स दूर होंगे, फेस पे ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगा। और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज होती है, जिससे जिनको डबल चिन होना, ये सब चीजें अपने आप भाग जाती हैं। गले के दोष, गले का तो जैसे कहा थायराइड है, और जैसे हो 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 ऐसे करके हम हंसते हैं, तो उससे क्या है, ये आपके गले को ठीक करता है ये क्रिया। नेगेटिविटी दूर होती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, फील गुड फैक्टर आता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं जब हंसते हैं। तो ये बहुत सारी है। तो जीवन में हमें मौका मिले, हंसने का मौका निकालना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, है जब भी मौका मिले निकालना चाहिए मौका, हंसते जाइए, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो उसकी हंसते कुछ रहिए। कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं। तो उसमें हम कैसे हंस सकते हैं, बहुत सारे उसमें कुछ एक्सरसाइज है, जैसे क्लैपिंग के साथ है, ब्रीदिंग के साथ है, बहुत सारी उन्होंने इजाद करी हैं। लेकिन ये सेशन तो हमारा डॉक्टर पूरन जी ने लेना था, वो पूरन जी एक्चुअली कहीं शादी में इंगेज हो गए आज, तो वो तो आए नहीं। तो मैंने कहा हाँ हमने तो, हाँ, बोला था उनने पिछले हाँ, तो हमने तो पिछले करना बार ही बोला था करना है। उनने। हाँ, तो देखिए, जब हम सिर्फ स्पेशली देखिए, जब भी हम क्लैपिंग करते हैं, सबसे पहले जो आती है वो क्लैपिंग के साथ हम हंसते हैं, जैसे हो हो हा, हो हो हा, हो हो हा। तो उसमें जैसे ही आप ये ब्रीदिंग के साथ करते हैं ना, हो हो
हो ऐसे करते हैं, तो उससे आपके हार्ट है, आपका डाइजेशन सिस्टम, थायराइड। उससे आप आवाज निकालते हो, जैसे हो हो हा हा हो हो हा, हो हा हा ऐसे करते हैं, तो उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपका गले के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। एक्सरसाइज। हाँ, एक बार करेंगे सभी, सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें, ऑन करके ही करें तो अच्छा रहेगा। सभी प्लीज वीडियो ऑन करें, कोई कंजूसी ना बरते, ठीक है? तो शर्माए ना। हा 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 हो हा हा हा, राइट साइड में हो हा हा हा, हो हा हा हा, लेफ्ट साइड में हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। खिलखिला के पूरा हंसिए, मस्ती से हंसना है, तो हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो ये जब आप इस तरह से आप करते हैं, तो उससे आपका देखो, आप हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन जो आपको बताया ना, मैंने पहले ही बताया था, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, क्यों हमें चाहे हम नकली में ही हंस रहे हो, लेकिन वो क्या है, बच्चे के समान है, वो आपका असली में ही समझेगा, वो असली नकली की नहीं पहचान करता। भाई आपका इमोशंस क्या है, वो उसको जानता है, उसको सीखता है ना? तो अब दूसरा क्या है, दूसरा हम जैसे ही देखा है ना, कई बार क्या है, चिढ़ाते हैं एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, या वो करते हैं, कैसे करते हैं? तो इस चिढ़ाते और तरह से हंसते हैं। हाँ। तो ये जो है हमारा नॉर्मल जो है हंसने की कुछ टेक्निक्स है। फिर हम खड़े होकर भी कुछ है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद है एक दूसरे को देखते हुए, जैसे जो है चिढ़ाते हुए कैसे करते हैं? तो देखो, अब पहले ऐसे ही क्या हो गया, चेहरे पे अपने आप ही ग्लो आ जाएगा। पाएगा। तो अब एक और टेक्निक है, इसमें क्या है, हम जैसे हम मक्खन निकालते हैं ना, जैसे वो 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 मक्खन जैसे बुलाते थे ना, हो हो श्वास के साथ पूरा, और पूरा ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद हो 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 निकाल लिया। अब मक्खन को हम भाई टेस्ट जी एक बार कराएंगे, में या तो हैं? मतलब या तो लेंगे या फिर हो करेंगे, एक ही तो चीज होगी। हाँ, दोनों सब होंगे। तो अब मक्खन को टेस्ट करते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं बढ़ेगा जब हम इसको खाएंगे। तो ऐसे ही जो है, हम बहुत सारे इसमें उन्होंने इतनी सारी टेक्निक्स बनाई है कि जब हम ऐसे हंसते हैं, तो उसे अपने आप ही हमारा तन और मन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब एक हंसी है, जैसे हम जैसे हम क्या है, एज वाइज हंसी। एज वाइज हंसी क्या होती है, जैसे कोई भाई भाई बड़ा हो गए हैं और दांत वात भी सब निकल गए हैं और चलते हैं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लाठी करके और चलते हो हो बिना दांत ऐसे हंसते हैं। तो हमें उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब एक हंसी है, किसी का मोबाइल में आ गया, मोबाइल में पता चल गया आपकी लॉटरी लग गई है या और कोई खुशी का मौका है, तो ऐसे घूमते हुए पूरा इधर उधर दाएं बाएं और घूमते हुए तो
तो ऐसे जब हम हंसेंगे तो अपने आप ही हमें आनंद आता है। अब एक और हंसी है, जो योग करते करते समय, जैसे देखा है ना, आप सिंहासन करते हैं। अब सिंहासन करने के बाद क्या है, हमेशा हास्य योग किया जाता है। तो सिंहासन क्या है, जैसे डॉगी है ना, कुत्ते तो अपने आप ही हमारे आसपास आ जाते हैं जब सिंहासन करते हैं। तो श्वास भर के तो इस तरह से एक और हंसी आपको कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, दाया पैर आगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमें जो नेगेटिविटी उसको भगाना है। हो 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 अब बाया पैर आगे, हो 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 ऐसे जो है हमें नेगेटिविटी को भगाना है और बीमारियों को दूर रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे देखो, फिर राम ने क्या, रावण को तीर मारा था ना, है तो कैसे मारा था, है तो आगे पैर निकाला ऐसे और धनुष पे चढ़ाया और ऐसे छोड़ दिया और श्री राम गए। तो नहीं हमने भी रावण अपनी नेगेटिव अपनी बीमारियों को, हाँ, अपनी जो नेगेटिविटी, अपनी बुरी आदतें हैं उनको खत्म करना। हमें किसी रावण को थोड़ी मारना है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है हमें उनको समाप्त करना है। ऐसी मैं भी बताऊं? हाँ बताओ। तो पहले आप बता दीजिए फिर बाद में। हाँ, तो ये हंसी है, हम किसी तरह से इसमें फिर श्वास भरते हुए पूरा ऐसे हंसते हैं तो वो छोड़ते हैं। अब एक हंसी है बगैर आवाज के, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। बोले आवाज भी नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन आपके पेट की खिंचाई हो जाएगी उसमें, अपने आप पेट खिंच जाएगा आपका। सिस्टम हलेगा। हाँ, अब मुंह बंद करके, पेट में भूकंप आएगा। अब मुंह बंद करके ये देखिए, तो आपको पसीना आ जाएगा जब आप ऐसे हंसेंगे ना, अपने आप पसीना आएगा, पूरा एक्सरसाइज। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, इस तरह से। तो बहुत सारी टेक्निक्स है। एक टेक्निक है हा 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 तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे ही आप जीवन में पूरा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, योग प्राणायाम ध्यान करते रहें। और अब हम स्वागत करते हैं, हमें बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बीच में आज ब्रह्मा कुमारी पवित्रा सांगवान जी हैं, दीदी हैं हमारे बीच में। तो आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ सात्विक लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो ये हम कराते हैं, तो उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी जी, आज आप हमें बताएंगे, पिछली बार हमने जो सेशन किए थे और डिप्रेशन के ऊपर किया था, कारण सब उसके क्या योग अभ्यास करे ये सब सीखा था।
और आज हमने आपने देखा कि किस तरह से हम जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उससे क्या है, हर तरह की डिजीज अपने आप भागती है, ठीक होती है। तो दीदी जी, कितने कई सालों से आप जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और जो हमारे अरबियन कंट्रीज है उनमें आप सेवाएं करते हैं, तो इतना बड़ी सेवाएं आप कर रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के वहां पर जो है आप इंडियन कल्चर को फैला रहे हैं, आप शिव संदेश दे रहे हैं, उनको मेडिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और उनको वेजिटेरियन भी बनाया इन्होंने बहुत सारों को। तो ये दुबई है, कुवैत है, अभी कुछ महीने ये इजिप्ट में रहे थे, तो आज ये हमारे बीच में है, और बादुगढ़ से ही अभी बादुगढ़ में आए हुए हैं। तो आपका भी तालियों के साथ और पूरा आपका स्वागत करते हैं हम। थैंक यू। तो हमारे बीच में कई जुड़े हुए हैं, जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हैं, और एक ये बहन हमारी ये दुबई में ही है, क्या नाम इनका, गुंजन बहन है, तो दुबई में है, और भी कई तरह से जगह से जुड़े हुए हैं। तो आपको अभी अभी हाल में ही दिल्ली में नारी शक्ति के रूप में अवार्ड भी मिला था, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। तो दीदी जी, हम बहुत आपसे बधाई। रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज आप अपना हमें बताया कि राजयोग किस तरह से हेल्प करता है डिप्रेशन या और न कोई डिजीज है उनको ठीक करने में, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं भाई आप मेडिटेशन करो, तो राजयोग की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हमें जरा गाइड करें। थैंक यू। ओम शांति। लवकेश भाई और सभी को शांति। और आप सभी को हंसता हुआ देख के लग रहा था कि डिप्रेशन तो दूर हो ही जाएगा, जैसे बार बार मैं कह रहे थे लवकेश भाई कि भाई हंसते रहो और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो खैर आपको बता दूं कि भाई हम इससे डॉक्टर नहीं है कि हमें पता हो डिप्रेशन का, लेकिन अपने लाइफ के अनुभव से, कि मैं डिप्रेशन में नहीं थी, लेकिन जैसे कुवैत में जाने के बाद कुछ ऐसे एक दो घटनाएं घटी किसी के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि मुझे लगता है हम सभी को कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे याद आ रही है एक बहन। तो क्या है कि आप सभी जानते हैं कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि फिजिकल साधनों की कोई कमी नहीं है। मतलब हर एक इंसान के पास, जैसे हम यहाँ पे होता है ना कि एक साइकिल है या जो भी है, या हर एक के पास भाई एक कार तो एक घर में है ही। तो हर एक इंसान के पास 2-3 कार हैं, एक घर में 3 लोग हैं तो 6-7 कार हैं। ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिप्रेशन नहीं है वहां पे या फिर दुख नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी का वहां पे सेंटर है, उसका खास रोल यही है काउंसलिंग करना, क्योंकि ये राजयोग और भाई आत्मा और परमात्मा और जो भी आप लोग जानते हैं ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, वो सारी बातें बाद की बात हैं। पहले हम उनको थोड़ा सा अपने लेवल पे ला करके बातचीत करते हैं। तो वो जो एक उदाहरण है मैं आपको देना चाहूंगी। तो एक बार एक बहन का फोन आया और उसने कहा कि मुझे काउंसलिंग के लिए, बातचीत के लिए ऐसे आना है। तो फिर भाई मैंने उनको कहा कि ठीक है भाई आप आओ। और वो बहन कुवैती थी, वहीं की रहने वाली, मतलब वहीं की नागरिक। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन मैं किसी कुवैती जो यहाँ पे जो आपकी भाषा समझेंगे, मैं उनके साथ आपको कांटेक्ट में ले आऊंगी, ताकि आप अपना आराम से दिल से बातचीत कर सको। तो उस बहन ने जवाब दिया, नहीं मुझे कोई कुवैती नहीं चाहिए, मुझे कोई इंडियन चाहिए। एक तो इंडियंस की एक तरह से बहुत उनको पता है, अगर किसी का बड़ा दिल है तो वो अपने भारतीय लोग हैं। हाँ, अगर कोई प्यार से बात करेंगे, किसी में धैर्यता होगी, किसी में सच्चाई होगी, तो उनको पता है वो भारत वाले हैं। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, अगर कोई तो भाई मैं आऊंगी, वरना नहीं। मैंने कहा इंडियन आपको आ जाओ, मैं ही मिलूंगी। तो बहन आई सेंटर पे, पहली बार आई, और पहली बार आई
दूर से जैसे मैं अपने रूम में हूँ और मैं खड़ी हुई उसको देख करके मैंने कहा, आ जाओ आप। तो पहला ही उसका जो संपर्क मुझसे हुआ, तो बस उसने मुझे देखा और एकदम बहुत तेज उसने रोना शुरू कर दिया। तो हमें पता है कि बहुत जैसे दिल भरा हुआ है या बहुत किसी दुख से गुजर रही है वो। फिर हम बैठे साथ में, और उसके बाद हम कम से कम 4-5 महीने लगातार हम बैठे, हर दिन या हर 3 दिन में एक बार, या ऐसे जब भी मौका मिलता हम बैठते रहते और बातचीत करते रहते। तो उसका जो प्रोसेस है, तो वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। कैसे जब वो आई, तो भाई ऐसे नहीं कि अगर किसी को चाहिए पानी और मैं उसको खाना खिला खिला के मार डालूं, ऐसा नहीं। हमें देखना होता है कि भाई इंसान को क्या चाहिए। तो उसने बताना शुरू किया, मुझे डिप्रेशन है। एक्चुअली ये सारे शब्द में जो ना इतने फेमिलियर नहीं थे मुझे। मैंने कहा अटैक मतलब कुछ डर डर लगता होगा ऐसा ऐसा। तो बस मैं ऐसे ही, तो मैं बता रही हूँ कि राजयोग मतलब एक मास्टर की है। मुझे नहीं पता उसको क्या बीमारी है, पर मुझे इलाज पता है कि हर एक चीज का इलाज मुझे पता है कि है। तो वो इलाज मैंने उसका शुरू किया। तो वो जैसे आई और सब बताया मुझे ऐसा होता है, और पता चला कि वो बहुत बहुत ज्यादा अमीर घर से है, और उसको देख करके ऐसा लगता है कोई प्रिंसेस हो। वो बिल्कुल राजकुमारी जैसी, बहुत ऐसी अच्छी, और इतना अच्छी कार में आई। और तो बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने उसको कहा कि आप क्या करते हो, ये सारी बातें जैसे कि थोड़ा लाइट किया उसको। फिर उसने कहा मुझे ये सब बातें हैं, और फिर कहा कि मैं अपनी जो मेरी सैलरी है वो भी इतनी ज्यादा कमाने वाली हो, कहती है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मेरा डॉक्टर्स के पास जाता है, जैसे साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, और इनके पास मैं जाती हूँ, और इतना ज्यादा पैसा मेरा जाता है वहां पे। और ये चीज मुझे और ही टेंशन दे देती है कि क्या जिंदगी इसी के लिए है। तो ऐसे ऐसे, तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो, जो हमें समझ में आता है, और यही मेरा सार रहेगा आज के इस टॉपिक का, कि भाई हमें लगता है कि कोई शरीर में बीमारी है, तो हम शरीर में बीमारी है तो हम एक केमिकल से भरी एक टेबलेट ले लेते हैं और वो उसको ठीक कर देता है शरीर को। लेकिन जब डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डिप्रेशन कोई हाथ में या खून में या हड्डियों में नहीं हो। हेलो। हो रहा है तो वही आ रहा है। तो बार बार में ये सब हो रहा है, इसका मतलब फिजिकल शरीर पे उसका जो असर है वो तो बाद में होगा, लेकिन मन में बार बार में एक विचार चल रहा है। तो इसका मतलब हमें जो इलाज है वो भी उसी स्तर पर करना होगा ना। मन में अगर बीमारी है तो मन के स्तर पर। तो अब क्या किया जाता है, हमें बहुत सारी दवाइयां दे दी जाती हैं। बीमारी है सटल, दवाई है फिजिकल। थोड़ी देर के लिए ले ली हमने वो दवाई, और फिर कुछ केमिकल्स का रिएक्शन हुआ अंदर, और हमें नींद आ गई और हमें लगा बहुत शांति हो गई। इंसान उसका एडिक्ट बन जाता है। तो जब मैं उसको ये बात बता रही थी, वो कहती है ये तो मेरी हालत है, ये तो मेरे साथ रोज हो रहा है, ये तो कर रही हूँ मैं रोज रोज। तो फिर हमने कहा कि ठीक है भैया, करें क्या फिर हमने बात की थॉट्स क्रिएशन की, कि हम अगर मेडिटेशन की बात करें, आप सभी राजयोग मेडिटेशन की बात यहाँ पे सुन रहे हैं तब से। राजयोग मेडिटेशन या मेडिटेशन की डेफिनेशन है, आप सभी, मुझे पूरा यकीन है ध्यान से सुन रहे होंगे इस चीज को, और ये 1% और ध्यान से सुने। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज consciously creating peaceful, powerful, positive, pure thoughts। क्या अर्थ है ध्यान या मेडिटेशन का? हमें जानबूझकर अंदर आ नहीं रहे अच्छे अच्छे विचार लाने हैं, आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? वाइब्रेशंस है, चारों तरफ नेगेटिविटी का बोलबाला है, उसमें हमें पॉजिटिव विचार आए, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। एक तरह से एक फ्लो है हमारी तरफ नेगेटिविटी का, उसके बीच में से हमको निकलना है। तो थोड़ी सी
पावर चाहिए अंदर। तो वो जो एक थॉट्स क्रिएट करना है पॉजिटिव और पावरफुल और शक्तिशाली और सकारात्मक और पवित्र और पर्पसफुल, जिसका एक उद्देश्य है ऐसे विचार उत्पन्न करना कॉन्शियसली, तो उसका नाम है ध्यान। तो मैंने उसको कहा पूरे दिन में आप ये फॉर्मूला अपनाओ। तो ये फॉर्मूला मैं आपको भी बता देती हूँ, शायद आपको पता भी हो फॉर्मूला। वो क्या है? CCC formula. Sound is breaking. Some backgrounds, yeah, there is some background. I think this Gaurav Tara Chand, his mic is on and there is some sound coming from somewhere. आप सबको म्यूट कर सकते हो ना? ठीक है, हाँ, जो भी अगर जैसे म्यूट कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे मैं बता रही थी आपको कि इस तरह के थॉट्स, विचार क्रिएट करना। फिर से ऑन हो गया है, इससे आवाज आ रही है। हाँ जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि थॉट्स जानबूझ के बैठ कैसे थॉट्स क्रिएट करना, इससे आ रही आवाज। ओके, अब क्या होता है कि वो बोलते बात हो रहा है, तो जो फॉर्मूला आपको बता रही थी, फॉर्मूला है CCC, C एंड C। तो दिन भर में अगर हम कम से कम 5 बार या 10 बार या 20 बार या 100 बार या 1000 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना जल्दी हमें अपने आप को सुधारना है, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम रूट पर काम करेंगे, जड़ों पर काम करेंगे अपनी कोई भी बीमारी का। डिप्रेशन एक अलग चीज है, जो भी मन में जो कुछ चल रहे हैं ना, नेगेटिविटी से तो सबका उदय हो रहा है। तो अब क्या करना है, CCC में नंबर 1 जो C का मतलब है चेक। पूरे दिन में, जिसे आपने सुना होगा जरूर इन सेशंस में, ट्रैफिक कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, कि रुकना बीच बीच में। इतनी भागा दौड़ी भरी हमारी जैसे रैट रेस की जिंदगी है, बस चले जा रहे हैं। जैसे कि भाई बोल रहे थे लोकेश भाई की भाई क्या है ये सब, कि बस ना हंसने ना बोल रहे हैं, बस भागे चले जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए रुकना। जैसे कुवैत में क्या है, एक आप जानते हैं पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, तो हर एक 2-3 घंटे बाद उनमें जब प्रेयर की आवाज आती है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ट्रैफिक कंट्रोल है। आप कहीं पर भी खड़े हैं पूरे कुवैत में, तो आपको चारों तरफ 4-5 मस्जिदें नजर आएंगी और हर एक से आवाज आती है कुछ समय बाद। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल है। कोई लोग अपने म्यूजिक बजाते हैं अपने फोन में हर 2 घंटे बाद, या तो वो चेक करना है। और चेक क्या करना है, दूसरों को नहीं, अंदर, मेरे अंदर क्या चल रहा है, और इस समय मेरे अंदर जो विचार चल रहा है क्या वो जरूरी है। अच्छा, ओ दीदी, ओम शांति। अभी जो है मीटिंग और होने वाली है, तो सभी रीज्वाइन करेंगे बाद में, ठीक है ना? कंटिन्यू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, श्योर, ठीक है। अच्छा, 40 मिनट के बाद हो जाती है ना, कितने देर के बाद हो जाती? ओके, या लेस देन ए मिनट। ओके।